बोला हवा में ताश का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है आज की। हालांकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी 56 पे, लेकिन आज मैंने पूरा बेस्ट एनालिसिस है मेरा, बिल्कुल अच्छा विश्लेषण मैंने किया है विद डाटा विद प्रूफ। ग्रुप नंबर 1, 2, 56, बेस्ट एनालिसिस विद ऑल कैटेगरी ग्रुप और ग्रुप 57 की एक्यूरेट कट ऑफ, ठीक है, डाटा के साथ विद प्रूफ। तो देखो हम बिल्कुल विद डाटा के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मैं आपके साथ ग्रुप नंबर 57 की कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 57 सभी को पता है 10+2 बेस पे है और ग्रुप 56 है वो जो ग्रेजुएशन का है। देखो मैंने बहुत अच्छा डाटा इकट्ठा किया है तुम्हारे लिए। कल मैंने बताया था कि मैं डाटा पूरा इकट्ठा करने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं कि भाई ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57। तो सबसे पहले तो देखो वैकेंसी बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि टोटल चारों में 17,243 के समथिंग वैकेंसीज है। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में मैं बात करूं तो शायद 981 है, इसमें शायद 517 है, इसमें ग्रुप 56 में शायद 7951 है और इसमें शायद 7794 है। इसमें समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे में हो, लेकिन मैंने जल्दबाजी में सभी को, क्योंकि ये सबको पता है, ये कॉमन चीज है। देखो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ग्रुप नंबर 56 और 57 की। ग्रुप नंबर 56 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ जो पोलिंग की गई थी 12,400 कुछ कैंडिडेट बुलाए गए थे। यहाँ लगभग 11,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, क्योंकि लगभग 10-12%, 10 से भी ज्यादा ही थे, पर मैंने 10% के लगभग ही मानना है कि अपसेंट थे और लगभग 11,000 कैंडिडेट ने यहाँ एग्जाम दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ जो कॉलिंग की गई थी वो लगभग 14,000 प्लस कैंडिडेट थे, जिसमें अखबार में तो ये लिखाया था कि भाई 4100 कैंडिडेट है वो अपसेंट है। 4100 का मतलब लगभग 30%, और 4100 कम करते हैं इसमें लगभग 9900 कैंडिडेट बनते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। लेकिन हम इसको 10,000 के लमसम मानते हैं, यानी कि 10,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और वैकेंसीज है 7794। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि सीईटी जिसका अच्छा स्कोर है तो उस कैंडिडेट ने लगभग, ऐसे भी मिनिमम तो कह ही सकते हो, मैक्सिमम नहीं, तो ऐसे तो कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रुप 1 का एग्जाम, 2 का या 56-57 का, तो जिसने 56 का दिया उसने 57 का दिया है और कई बच्चे उन्होंने नहीं भी दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी लगभग हर कैटेगरी में उनके रोल नंबर है वो रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और कई ऐसे वेरियस प्रकार के ऐसी भी वो है क्षेत्र है जिनमें ग्रुप नंबर 56 में उनका अच्छा स्कोर है, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों 57 के चक्कर में पड़ेंगे। अच्छा, अब कैंडिडेट इतने अपसेंट क्यों है? तो ये मैंने कल भी बताया था और एक बार जल्दी जल्दी फिर बताता हूं कि अपसेंट का वही मामला है, या तो वो जैसे सीईटी जो प्री है वो तो लगभग, चाहे वो टीजीटी कैंडिडेट हो चाहे पीजीटी हो, सभी ने एग्जाम दिया। वो सीईटी प्री तो क्योंकि पहला एग्जाम था सीईटी, तो सबने एग्जाम दिया है भाई, कम से कम एग्जाम तो देंगे, बाद में यदि किसी और बढ़िया पोस्ट पे चले जाएंगे तो छोड़ देंगे तो टीजीटी में ज्वाइन कर गए, पीजीटी में ज्वाइन कर गए, कुछ हरियाणा पुलिस, इसमें हरियाणा पुलिस की वेटिंग में भी चले गए होंगे, 12,100 जो टेक्निकल की भर्ती हुई थी सी ग्रुप की उसमें भी चले गए होंगे, दिल्ली पुलिस में भी गए होंगे, कोई केवीएस में गया होगा, कोई डीएसएस में। तो बहुत से वेरियस प्रकार के ऐसे एग्जाम हुए हैं इस दरमियान, जो 2022 सीईटी के बाद में बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई हैं कि कैंडिडेट बहुत से वहां चले गए हैं। और जो सबसे मेन है वो रिपीटिशन का मामला है, भाई रिपीट हुए हैं बार बार, तो वो सोचे हमने 56 में बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लिया, अब 57 में कोई फायदा नहीं। तो ये कई प्रकार के ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से अपसेंट हुए। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट की इनकी। देखो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो भाई 31 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है कि 31 अगस्त तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हो सकता है एक सप्ताह और लग जाए, 3-4 दिन 5 दिन और लग जाए, उसका वो कोई विशेष मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ये लगभग चारों जो रिजल्ट है वो एक साथ आएंगे। ठीक है, तो चारों जो रिजल्ट एक साथ आएंगे, तो जो ग्रुप नंबर 57 में या ग्रुप नंबर 56 में जिसने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है, तो अच्छा स्कोर वाला तो इस +2 बेस की बजाय ग्रेजुएशन वाले में जाएगा, अच्छी पोस्ट पे जाएगा।
ठीक है, जहां बहुत जल्दी प्रमोशन होगा, या फिर 56। अच्छा, एक खास बात और है, एक प्रेफरेंस इसलिए बनवाया गया था कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है भी उनको वो जो क्षेत्र ना मिले, हो सकता है उनका रिजल्ट भाई और नीची पोस्ट पे आ जाए, ठीक है, ये एक अलग उसके मार्क्स के हिसाब से वो तो डिसाइड होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जो ग्रुप नंबर 56 में जिसने ज्वाइन कर लिया, प्रेफरेंस का मतलब HSSC के अकॉर्डिंग जिसने बड़ी पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया, तो छोटी पोस्ट पर उसका जो स्कोर है वो 0 हो जाता है। तो ग्रुप नंबर जो 57 में चले गए कैंडिडेट, तो वो 56 में, तो 56 में चलेगा, 57 में तो नहीं जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है, इसको लंबी खींचना कोई फायदा नहीं। अब सुनो, जब चारों का रिजल्ट साथ आएगा तो हो सकता है कि कैंडिडेट है ग्रुप नंबर 1 में ज्वाइन करेंगे, 2 में करेंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज जर्नल वाले हैं जैसे, या फिर OBC BC SC जो भी है, ग्रुप नंबर 1 में ज्वाइन करेंगे, कुछ 2 में करेंगे, कुछ 56 में चले जाएंगे। तो ये जो 57 है ग्रुप, ये सेफ है, ये ग्रुप इन चारों में सबसे सेफ 57 ग्रुप है, जिसकी कट ऑफ सबसे कम जानी है। और यहाँ जो एब्सेंटीज का मामला है 30% से ऊपर है, ये एक बेनिफिट है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कई तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां उतनी ही वैकेंसियां हैं और उतने ही कैंडिडेटों ने वहां एग्जाम दिया है। विशेषकर मैं बात करूं ESM की, तो ESM में जो भी ESM जर्नल को छोड़ करके, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कई तो ऐसे हैं जहां कैंडिडेट ही कम रह गए, सीट जाता है। और लगभग यहाँ तो जो बाकी कैटेगरी है, BCA है, BCB है, तो इन तीनों की तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ तो जो लगभग 40% की जो कंडीशन, 95 में से 40%, यानी कि लगभग 38 वाला ही सिलेक्शन ले लेगा। कहने का मेरा मतलब ये, जनरल में थोड़ा सा कंपटीशन है, बाकी इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। PH की भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाले ग्रुप नंबर 57 में, तो ये जो कट ऑफ है बहुत डाउन जानी है। अच्छा, अब मैंने देखो डाटा लिया था, अब देखो मैं थोड़ी सी डाटा की बात करता हूं कि जो जर्नल है ऑल ओवर जो 17,243 है, इसमें जर्नल के हैं वो 6382 कैंडिडेट है। मैं बात करूं EWS के, तो ये 1682 है। देखो एक दो नंबर ऊपर नीचे, एक दो जैसे संख्या ऊपर नीचे हो जाए ना, तो उसके लिए भाई मैं समाप्तार्थी हूं, उसके लिए मैं श्योरी फील करूंगा। बाकी लगभग मैंने एग्जैक्ट ही बनाया है, 1860 है, और उसके बाद SC में लगभग 1800 है, और भाई PH PWD के जो साथी हैं, क्या छूट गया भाई इसमें, SC तो 4280 है, और यहां पहले ESM आएगा। देखो ESM जो आएगा, ESM में लगभग 1800 के लगभग है, ठीक है, 1800 में भी कुछ तो DESM के हैं 400 कुछ तो, या 1200 कुछ ESM सेल्फ के हैं। उसके बाद जो PH है, PWD है, इसमें लगभग 862 कुछ ऐसे, तो एक आध ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन लगभग मैंने ये डाटा, अब जैसे ये जो मैंने ये जो यहाँ आपको बताया है कि जर्नल में इतने, EWS में इतने, ये चारों ग्रुपों के ले लिए मैंने, ये नहीं कि केवल 56 में इतने हैं या 57, ऐसा नहीं है, ये चारों में ले लिया। अब जैसे यदि ग्रुप नंबर 57 की बात करता हूं, तो इसमें तो लगभग 2821 कैंडिडेट है इस अकेले में जर्नल के। तो ऐसे मैंने अलग अलग भी बनाए थे चारों के अलग अलग, पर वो तो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर तुम खुद कहोगे कि भाई इतनी लंबी वीडियो ना देख। अब देखो, ये मैंने फिर बताता हूं आपको, ये चारों के हैं, इन चारों के ही हैं, जर्नल के चारों के जोड़ लिए, ठीक है, EWS के चारों के जोड़ लिए, BCA के, BCB के। देखो अब हम बात करते हैं, अब आ जाओ यहां, देखो अब कट ऑफ पे जाते हैं। ग्रुप इसमें कट ऑफ मैंने केवल ग्रुप नंबर 57 की बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि चारों बताने से तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ग्रुप नंबर 57 की बात करते हैं, जो 10+2 लेवल का है। देखो जो कट ऑफ होती है, कई बार तो ये भी होता है कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग ही ना जाए, जरूर नहीं कि जो हम बता दें वो की वही जानी है, एक आध नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। कई बार कट ऑफ गलत भी हो जाती है, कई बार एकदम एक्यूरेट भी हो जाती है। TGT का जब रिजल्ट आया था, तो बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैंने जो बताई एक्यूरेट गई, और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मेरी गलत थी, ठीक है। तो कट ऑफ तो केवल, देखो कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ में तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं भाई वैकेंसी कितनी है, फिर उसके बाद में भाई अटेंडेंस यानी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ये मायने रखती है। फिर उसके बाद में उस चीज में कंपटीशन कितना है, फिर उसके बाद में भाई उस पेपर का लेवल कैसा था,
तो ये 4 चीजें जो होती हैं, बाकी तो और भी चीजें हैं भाई, एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, फलाने कई चीजें होती है। पैरेलल में भाई कौन सी ऐसी भर्ती साथ चल रही है कि भाई यहां से उस भर्ती में जा सकते हैं, जैसे टीजीटी का है तो पीजीटी में जा सकते हैं। ग्रुप नंबर 56-57 है तो बहुत से टीजीटी में चले गए, पीजीटी में चले गए, और भी वेरियस प्रकार की बहुत सी भर्तियों में वो वहां ज्वाइन कर चुके, तो यहाँ एग्जाम भी उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो कई चीजें होती है कट ऑफ जो निर्धारित करती है। वैकेंसी की बात करूं ग्रुप नंबर 57 में, तो भाई ग्रुप नंबर 57 में जैसे 7794 वैकेंसियां हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम देने वाले वैसे तो 9900 बताते हैं जो अखबार में, तो 4100 बताते हैं, लेकिन हम 10,000 को आधार मान के इसको बेस मान लेंगे। और उसके बाद में देखो कंपटीशन 1/2 है, मैक्सिमम बता रहा तुम 1/2 बता दिया। ठीक है, 1/2 तो कैसे होगा, 7700 में से 10,000 तो मात्र 2300 कुछ 2200 कुछ ही तो एक्स्ट्रा हो गए, तो 1/2 भी नहीं है। तो यहां कंपटीशन ना के बराबर है। लेवल की बात करें तो लेवल 3 ही होते हैं एग्जाम के भाई, एक तो इजी होता है, ठीक है, एक मॉडरेट होता है और एक हार्ड होता है। तो कभी भी कोई एग्जाम ना तो इजी होता, ना मॉडरेट होता, ना ही हार्ड होता। जो चीज हमें आती है वो इजी है, जो नहीं आती वो हार्ड है। मॉडरेट एवरेज में होता है, या तो इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड होता है। तो ये जो एग्जाम है इतना जल्दबाजी में बनाया हुआ है, इतना आसान पेपर है कि देखो मैं जीके कंप्यूटर की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो इतनी आसान है, बिल्कुल ऊपर के 2 या 3 टॉपिक में से सारे क्वेश्चन दे दिए, हिंदी हो चाहे मैथ, बिल्कुल इजी। तो इजी टू मॉडरेट है ये, तो यहाँ नंबर तो ज्यादा आने चाहिए, जैसे मैं कहूंगी 100 में से 70 के लगभग तो जनरल में क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, पर फिर भी ऑल ओवर जब हम देखते हैं कि भाई कितने कैंडिडेट जो 56 में रह जाएंगे, जो अपर जो अच्छा स्कोर वाले हैं वो 56 में चले जाएंगे। 57 में तो कहीं न कहीं जो 10+2 वाले जो कैंडिडेट, हालांकि तैयारी आजकल सभी बच्चे करते हैं, 4-5 साल से बहुत लंबी तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम देखो बात करेंगे कि जो जर्नल है, मैं जहां तक मेरा आइडिया है 65 और 70 में 5 नंबर का इसमें अंतर करता हूं। देखो जिसके 65 है, 66, 67, 68, 69 और 70, वो कैंडिडेट जनरल में फाइट करेगा। मैंने वैकेंसी बता दी इसमें, जो ग्रुप नंबर 57 है इसमें जनरल की मेरे ख्याल से 2821 कितनी वैकेंसीज है जनरल में। उसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं वही बात करूंगा कि लगभग यहां मैं करूं तो 62 से और 67। बीसीए की बात करूं तो 61 से 66। बीसीबी की बात करूं तो वही मैं 62 कह सकते हो या 63 कह सकते हो। और उसके बाद एससी की मैं बात करूं तो 60 से 65 कह सकते हो। और ईएसएम की मैंने बता दी, कैटेगरी में तो केवल क्वालिफाई सारे सिलेक्शन लेंगे। जर्नल की यदि मैं बात करूं तो लगभग लगभग 57 से 62 जर्नल, ईएसएम जर्नल। ठीक है, हो सकता है डीईएसएम में थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, उसमें उसमें भी सिलेक्शन होंगे, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है। पीएच की यदि मैं बात करूं तो कहीं न कहीं में 55 से 60। देखो 5 नंबर का मैंने अंतर इसलिए लिया है कि अभी पूरी चीजें क्लियर होने के बाद में और जैसे स्टिक कट ऑफ बताई जाएगी, लेकिन जो चीज मैंने देखा है, जो भी यहाँ वैकेंसी कितनी है, कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, और ये कैंडिडेट कौन कौन से, जैसे ग्रुप नंबर 1 में कितने जा सकते हैं, 2 में 57 वाले, 56 में कितने जा सकते हैं, अपर वाले तो सारे चले जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं मेरा जो है विश्लेषण है, और ये लगभग आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, और आज की इतनी अपडेट थी। कोई और नई अपडेट आएगी तो मैं फिर आपके समक्ष मैं आप फिर लेके आऊंगा एक वीडियो। ठीक है, और भी डाटा इकट्ठा करूंगा मैं, कहीं न कहीं जो किसी भी कैटेगरी की बच गई या फिर कहीं न कहीं। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। सब्सक्राइब के कोई पैसे आपके नहीं लगते। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी तैयारी वाले सारे साथी, ग्रुप नंबर 57 की कहूंगा फिलहाल तो, बहुत से लगभग साथी सारे सिलेक्शन लेंगे। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।